हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीएल दिया और बातें हम के आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत सूरज से होती है, जो संध्या को बताते हैं कि वह आश्वस्त नहीं है और उसे आने के लिए कहता है। बेला विक्रम को देखती है और यह सोचकर छिप जाती है कि वह आज नहीं बचेगी। विक्रम फ़ोन पर बात करता है और बच्चों को नहीं देखता है। मिस्ट्री बेला से कहती है कि उसने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। बेला हाँ कहती है और वह लड़के से कहती है कि हम बहुत दूर आ गए, लेकिन विक्रम यहाँ था। लड़का पैसे गिनता है और कहता है कि अगली बार हम उन्हें इतनी दूर ले जाएंगे जहाँ उनके परिवार वाले उन्हें नहीं देख पाएंगे। संध्या मेरी बिंदिया तेरी निंदिया गाती है और सूरज को लुभाने की कोशिश करती है। सूरज उसे दवाइयाँ देता है और छिप जाता है। वह गले लगती है और उसे धन्यवाद देती है। छोटू कहता है भाभो बुला रही है, जल्दी आओ। मीनाक्षी और इमली यहाँ है। इमली का कहना है कि फीस चुकाने का यह आखिरी दिन है। बेला कहती है कि वह बच्चों को संभालेगी और उन्हें चाय देगी। मिस्री भिखारी के अंदाज में चॉकलेट मांगती है और मीनाक्षी चौंक जाती है। वो पूछती है कि तुम्हें किसने सिखाया, मुझे बताओ, मैं तुम्हें मारूंगी। बेला कहती है कि उन्हें मत मारो, मैं किसी को भी बच्चों के प्रति सख्त होते नहीं देख सकती। अगर तुम उसे मारोगे तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी। इमली कहती है नहीं, उसे इस तरह भीख मांगते देखकर हमें डर लगता है। बच्चों को पीटना गलत है, तुम मिश्री को ले जाओ। मीनाक्षी का कहना है कि पता नहीं उसने यह कहाँ से सीखा। बेला मिस्ट्री से कहती है कि उसे घर पर ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसकी माँ उसे बाहर जाकर चौक लेने नहीं देगी। वह उससे कहती है कि वह अपनी माँ को यह न बताए, क्योंकि यह उनका रहस्य है, और उसे गले लगा लेती है। सूरज दवाइयाँ लाता है और डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर का कहना है कि ये सिर्फ दर्द निवारक दवा है, लेकिन यह शक्तिशाली है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब बहुत दर्द होता है। जो भी ये दवा लेता है, सूरज कहता है कि मेरी पत्नी। डॉक्टर पूछता है कि क्या उसे कोई बीमारी या घाव है। सूरज कहता है नहीं, वह स्वस्थ है। डॉक्टर कहता है कि वह हाई डोज क्यों ले रही है। हम इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब व्यक्ति दर्द से ताकत खो देता है। सूरज सोचता है कि संध्या यह दवा क्यों ले रही है। संध्या बाबा सा और भाभा को स्विमिंग पूल के बारे में बताती है। छोटू छवि को आने के लिए कहता है। छवि का कहना है कि मुझे तैरना नहीं आता। छोटू जिद करता है और वह गलती से गिर जाती है। छवि मदद के लिए पुकारती है। संध्या और सभी लोग हैरान हैं। छवि डूबने लगती है और उनमें से उसे बचाने के लिए कहती है। सूरज वहाँ आता है। संध्या सोचती है कि उसे छवि को बचाना है, लेकिन उसके टाँके गीले हो जाएंगे। वह एक सुरक्षा कमर ट्यूब पहनती है और एक प्रशिक्षण को छवि को बचाते हुए देखकर रुक जाती है। सूरज छवि को बाहर लाता है और संध्या को देखता है। वे छवि को कवर करते हैं और सूरज सोचता है कि संध्या ने छवि की मदद क्यों नहीं की, उसने ट्यूब क्यों पहनी, वह क्या छिपा रही है। मुझे उसका रहस्य पता लगाना होगा। सूरज रिसोर्ट वापस आता है और संध्या का बैग चेक करता है। उसे उसकी और दवाएं मिलती हैं और वह चौंक जाता है। वह कहता है कि उसके बैग में बहुत सारी दवाएं हैं और उनकी जांच करता है। उनका कहना है कि ये भाभो की दवा की तरह है। वह भाभो के कमरे में आता है और उसकी दवाएं जांचता है। वह उसकी तुलना करता है और वह उसे वैसा ही देखता है। वह सोचता है कि भाभो इसे खाती है क्योंकि उसकी किडनी का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन संध्या इसे क्यों खाती है। और उससे एक पेपर मिलता है। वह इसे पढ़ता है और रोता है। वह कहता है कि यह वही डॉक्टर है जिसने भाभो का ऑपरेशन किया था। यह सब क्या है। वह सोचता है कहता है कि डॉक्टर ने बताया था कि किडनी दानकर्ता पहचान छिपाकर रखना चाहता है। इसका मतलब है कि संध्या ने भाभो को अपनी किडनी दी थी। वो रोता है और याद करता है कि कैसे संध्या ने मामले को छुपाया था। उसे याद है कि कैसे वो सवारी से नीचे उतरने के लिए चिल्लाई थी। यही एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए प्लीज़